ये एक ऐसी कहानी है जिसे ना न्यूज़ चैनल ने दिखाया न सरकारों ने माना। ये है यूरेनियम जो देश को रोशन करता है लेकिन झारखंड को अंधेरे में डुबा चुका है। बगजाता जैसे गांवों में बच्चे बिना हाथ पैर के पैदा हो रहे हैं। हाँ, लोग अभी भी बेसिक बिजली, स्कूल या हॉस्पिटल के लिए तरस रहे हैं। सबसे खतरनाक चीज जो रेडियो एक्टिव वेस्ट बचा उससे डंप कर दिया गया। विलेज के झारखंड के खूबसूरत पहाड़ों के नीचे एक ऐसा खजाना छुपा है जो देश को ताकत देता है लेकिन वहां के लोगों को मौत से बदतर जिंदगी। ये एक ऐसी कहानी है जिसे ना न्यूज़ चैनल ने दिखाया न सरकारों ने माना। ये है यूरेनियम जो देश को रोशन करता है लेकिन झारखंड को अंधेरे में डुबा चुका है। एक तरफ इंडिया न्यूक्लियर पावर बन रहा है, दूसरी तरफ जादूगोड़ा, बगजाता जैसे गांवों में बच्चे बिना हाथ पैर के पैदा हो रहे हैं। माएं अपने बच्चों को गर्भ में ही खो रही हैं और जमीन रेडियो एक्टिव हो चुकी है। सरकार कहती है ये विकास है, यूसीआईएल बोलता है सब कुछ सेफ है, लेकिन झारखंड की हवा, पानी और लोगों की चुप्पी कुछ और ही कहती है। क्या यह देश के लिए बलिदान है या फिर विकास के नाम पर आदिवासी समाज की बलि? चलिए जानते हैं झारखंड के यूरेनियम का असली सच। यूरेनियम आखिर आया कहां से? आप जब यूरेनियम सुनते हो तो दिमाग में न्यूक्लियर बॉम्ब या एटॉमिक पावर प्लांट्स की तस्वीर आती है, लेकिन कभी सोचा है ये यूरेनियम आता कहां से है? इंडिया में यूरेनियम माइनिंग की शुरुआत हुई थी 1967 में झारखंड के जादूगोड़ा से। वही जगह जो कभी जंगलों और आदिवासी कल्चर के लिए फेमस थी, आज वहां जमीन के नीचे दबा है रेडियो एक्टिव यूरेनियम। आज ये माइनिंग सिर्फ जादूगोड़ा तक सीमित नहीं है। नरवा पहाड़, बगजाता, तुरामडी, मोहुलडी और बंडू जैसे इलाकों तक फैल चुकी है और इस सब के पीछे है यूसीआईएल यानी यूरेनियम कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड। आरटीआई के डाटा के हिसाब से झारखंड में 7 से ज्यादा एक्टिव माइंस हैं और जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया कहता है इंडिया का 98% यूरेनियम प्रोडक्शन सिर्फ झारखंड से आता है। ये यूरेनियम जाता कहां है और उसका क्या होता है? जमीन से निकला यूरेनियम होता है एक रॉ ओर, जिसमें सिर्फ 0.05% से 0.2% यूरेनियम मिलता है। बाकी सब रेडियो एक्टिव कचरा होता है जिसे कहते हैं टेलिंग्स। हर साल 1200 से 1400 टन यूरेनियम और निकाला जाता है झारखंड से। उसको प्रोसेस करके बनाया जाता है येलो केक U308। फिर उसे भेजा जाता है हैदराबाद के न्यूक्लियर फ्यूल कॉम्प्लेक्स और वहां से ये जाता है इंडिया के टॉप रिएक्टर्स में, गुजरात, राजस्थान, महाराष्ट्र, तमिलनाडु, कर्नाटक तक। पर जहां से ये यूरेनियम निकालता है वहां लोग अभी भी बेसिक बिजली, स्कूल या हॉस्पिटल के लिए तरस रहे हैं। सबसे खतरनाक चीज जो रेडियो एक्टिव वेस्ट बचा उससे डंप कर दिया गया विलेज के पास, फील्ड के बगल में, बिना किसी प्रोटेक्शन के। इन टेलिंग से निकलती है रेडियो एक्टिव गैस रेडोन जो हवा और पानी दोनों में फैलती है। बारिश के मौसम में ये जहर लोगों के कुओं और नदियों तक पहुंच जाता है। एक 2008 CSC रिपोर्ट कहती है टेलिंग में जो रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स होते हैं हजारों साल तक जहरीले बने रहते हैं। अगर आप जादूगोड़ा या बगजाता के गांव में जाओगे तो आप देखोगे बच्चे बिना हाथ पैर के हैं और लोग जिन्हें कैंसर, थायराइड या स्किन डिजीज हो गया है। बर्थ डिफेक्ट्स वहां इतने कॉमन हो चुके हैं कि लोग अब इसे अपना भाग्य मान चुके हैं। रेडिएशन से DNA म्यूटेट हो जाता है और बॉडी बन जाती है डिजीज का घर। 2007 की एक NGO रिपोर्ट जोर कहती है हर 4 में से एक फैमिली में कैंसर या डिसेबिलिटी का केस है। कॉमन डिजीज जैसे स्किन, बोन या लीवर कैंसर, थायराइड, इनफर्टिलिटी, स्किन रेसेस, फोड़े, फुंसियां, डिप्रेशन और मेंटल ब्रेकडाउन। और ये सब सिर्फ इसलिए क्योंकि वो लोग यूरेनियम के पास रहते हैं। वो ना यूरेनियम के मालिक हैं ना उसे बेच सकते हैं, लेकिन सजा उन्हें मिल रही है। आप सोचेंगे लोग कुछ बोलते क्यों नहीं? तो चलिए एक बार कैमरा लेकर गांवों में चलते हैं। लोग दूर से देखेंगे लेकिन सामने नहीं आएंगे। कुछ देर बाद एक बूढ़ी औरत अपनी पोती दिखाएगी जिसका स्पाइन टेढ़ा है। एक आदमी खेतों की तरफ इशारा करके बोलेगा इधर जहर दबा है। लोगों की चुप्पी ही सबसे बड़ी चीख है। रिपोर्ट्स कहती हैं लोग यूसीआईएल के खिलाफ बोलने से डरते हैं, कहीं मुआवजे का हक न छिन जाए। टेलिंग पॉन्ड्स के जहर का लेवल सेफ लिमिट से कई गुना ज्यादा है। CSC 2008 रिपोर्ट बारिश में ये रेडियो एक्टिव पानी फैल जाता है खेत, कुओं, नदी सब में और जिंदगी में भी। 2019 की एक स्टडी में पाया गया जादूगोड़ा की मिट्टी में यूरेनियम, थोरियम, रेडोन 4 गुना ज्यादा है नॉर्मल से। नतीजा क्या हुआ? कुएं सूखे या जहरीले हुए, मछलियां मरी हुई पाई गई, धान की पैदावार 40% तक कम हुई, जानवर भी कम उम्र में मर रहे हैं। सरकार का कहना है सब कुछ सेफ है। यूसीआईएल कहता है हम मेडिकल कैंप लगाते हैं, स्कूल और हॉस्पिटल बनाए हैं, लेकिन ग्राउंड रिपोर्ट कुछ और ही बोलती है। हॉस्पिटल्स में न डॉक्टर्स हैं न दवाई।
CSR की रिपोर्ट कहती है स्कूल्स में न टीचर है न किताब, कंपनसेशन 28% लोगों तक भी सही से नहीं पहुंचता, प्रोटेस्ट करने पर FIR होती है, लिस्ट से नाम काट दिया जाता है। जब कोई समाज इतनी गहरी चुप्पी ओढ़ ले तो समझ लीजिए वहां डर भी है, दर्द भी, और शायद उम्मीद अब भी कहीं बची है। यहाँ सिर्फ इंसान ही नहीं, पूरा नेचर बीमार हो चुका है। जो मिट्टी जीवन देती थी वो अब लाशें पैदा कर रही है, जो पानी प्यास बुझाता था वो अब जहर बन चुका है। और अगर यूरेनियम का ये रेडिएशन ऐसे ही फैलता रहा तो सवाल ये नहीं रहेगा कि कितने लोग बीमार हैं, बल्कि सवाल होगा यहाँ कोई जिंदा कैसे बचा है। तो सोचिए, क्या परमाणु ताकत के नाम पर एक पूरी पीढ़ी को बीमारी और गरीबी में धकेल देना सही है? यूरेनियम से हम बम बना सकते हैं, बिजली पैदा कर सकते हैं, लेकिन इंसानियत? जब अगली बार न्यूक्लियर एनर्जी पर गर्व करें तो एक बार झारखंड की उस चुप मिट्टी की ओर देखिए जहां रेडिएशन से सिर्फ बॉडी नहीं, सपने भी राख हो जाते हैं। जब कोई कंपनी आपकी जमीन ले, आपका पानी जहर बना दे, आपके बच्चे बीमार हो जाएं और फिर बोले सब ठीक है, तो क्या आप चुप रहोगे? झारखंड के लोग कई साल से यही सवाल पूछ रहे हैं, लेकिन जवाब अब तक रेडियो एक्टिव चुप्पी में दबा हुआ है। ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करके हमें अपनी राय जरूर दें, और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।